क्या ये फियर ऐसा एक इमोशन बन सकता है जो हमारे लिए एक कंपस की तरह हमें एक्ट करे, हमें ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए? क्या ये हमें हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, ये वाइब्रेशन एज अ कंपस? जी, बिल्कुल पहुँचा सकता है। कि अगर आपने देखा होगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट, जब हम ये समझ जाएँ कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अस, नॉट टू अस, तभी से क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो अगर आपको फ़ियर आ रहा है तो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए आ रहा है। तो इसको हम और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि आज अगर मुझे डर लग रहा है, कि आज मैं जो डर रही हूँ जिस चीज से, वो शायद डर मुझे ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं इस डर को पार करूं ताकि मैं अपने लिए ग्रोथ अचीव कर सकूं। तो मुझे समझ में आएगा कैसे कि ये डर डेंजर का साइन है या ये डर साइन है कि डेंजर नहीं है, ग्रोथ है? कैसे पता चलेगा? जी, पहले तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसका मैं बिल्कुल आंसर देना चाहूँगी कि आप जब भी देखेंगे, जब भी कोई भी चैलेंजेस आए हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप हमेशा ग्रोथ की तरफ कहीं ना कहीं उससे खुद आपने खुद की लड़ाई बोलते हैं ना, आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ है। तो जब आप किसी भी फियर में या ऐसे सिचुएशंस में आते हैं तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। उस चीज को समझना इम्पोर्टेंट है। सो फियर इज द वे, इट इज गाइडिंग यू टू हाउ मच यू आर कैपेबल ऑफ। तो ऐसे में कभी कभी ऐसे भी तो होता है कि मुझे डर लग रहा है और कुछ चीज करने से, जैसे फियर इज ऑल्सो अ वे कि वो मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है उस फियर से। तो क्या वो प्रोटेक्शन भी ग्रोथ हो सकता है, या जरूरी है कि मुझे उस फियर को कॉन्कर करना ही करना है? पहली बात तो हाँ, ये भी आपने एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा फिर से। सो मैं बताना चाहूंगी कि फियर एक होता है जो हमारा माइंड का क्रिएटेड होता है, जो हमारा प्रोटेक्शन है। बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेफ्टी चाहता है, वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं जानता। ठीक है, हाँ। हमारी कैपेबिलिटी हमारा सोल जानता है। तो वो फियर इसलिए आ रहा है ताकि उस फियर को ब्रेक करके हम हमारी कैपेबिलिटी तक पहुंचे। तो इन दैट एसेंस फियर के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, राइट? मतलब जैसे जी कोई एक जी जी फियर हो गया जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको बोल रहा है कि आप इस फियर को कॉन्कर करो तब आपकी ग्रोथ होगी। एक जी फियर ऐसा है जो आपको बोल रहा है कि नहीं, आगे डेंजर है, यहाँ इस रास्ते पे मत जाओ, कोई दूसरा रास्ता अपनाओ ताकि आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। और एक फियर इस तरीके का भी हो सकता है कि वो आपको बाहरी दुनिया से अलग करके अपने आप से कनेक्ट करने की मदद भी कर रहा है। तो जी जो आपके आंसर्स हैं उससे मुझे ये समझ में आया कि फियर एक ऐसी वाइब्रेशन है, एक ऐसा इमोशन है जो बिल्कुल आपका इनर कंपस बन सकता है ताकि आप अपनी जो भी आप प्रणाम पर पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं। हम्म थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस अबाउट दैट। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि uh, कब हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो कंपस है या ये जो वाइब्रेशंस हैं, इनको एक रीसेट चाहिए, या ये हमें जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं वो सही डायरेक्शंस नहीं है? इन द सेंस कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत सैड हूँ और मैं सब्सटेंसेस पे डिपेंड कर रही हूँ, वो सब्सटेंसेस पे डिपेंड करने की वजह से मेरी नौकरी छूट जाती है, तो क्या ये मुझे मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है, मेरा इमोशन या मेरी वाइब्रेशन, या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रीसेट चाहिए?
आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सो द आंसर इज कि हाँ, बिल्कुल, कि जब भी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस आए ना, हमको लगे हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रक्शन है, बट वो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है। मतलब रिजेक्शन इज द वे ऑफ गॉड गाइडिंग अस टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। या वाओ, ब्यूटीफुल, प्रोफाउंड, ब्रीफ और शॉर्ट। इतने छोटे से सेंटेंसेस में आपने इतनी प्रोफाउंड और इतनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव है कि जैसे मैं समझ पाई आपकी बात को कि अगर हमारी लाइफ में वो सैडनेस है और हम उस सैडनेस की वजह से अल्कोहल पे रिजॉर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रक्शन है। बट ये डिस्ट्रक्शन भी टेक प्लेस कर रहा है ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नया कंस्ट्रक्ट हो सके। वो डायरेक्शन भी एक तरीके से हमारी लाइफ में रिजेक्शन है, हमारी सिर्फ रीडायरेक्शन के लिए कि हम कॉन्शियसली चूज करें कि हमें अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर चीज है, क्योंकि नॉन डुअलिज्म में भी यही बोलते हैं कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, एक छोटी सी छोटी चीज भी कर रहे हो, जैसे कृष्ण जी भी बोलते हैं कि एक एक तिनका उनके हिसाब से हिलता है, तो उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो लाइफ में एक एक छोटी छोटी चीज जो होती है उस सब का कोई वैलिड रीजन होता है। तो आपका जो इमोशन भी है वो भी अगर फॉल्टी है, वो भी इसीलिए फॉल्टी है ताकि आप उसे करेक्ट कर सको, समझो कि सही क्या है। अ, तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने उसको छोटे से ब्रीफली आपने उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बहुत बड़ी बात बोली।